नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी होने वाली परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था? आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 1940 में, बी में है 1942, सी में 1918 या डी में 1921। तो जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने लंगोटी पहनना जो प्रारंभ किया था वो किया था 1921 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध है जो चंदावर का, ये हुआ था 1194 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जनता की मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है रानी घोषणा पत्र 1858 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, चार वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये दोस्तों वेद है अथर्ववेद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था? ये दोस्तों समाचार पत्र था न्यू इंडिया, जो चलाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये दोस्तों स्थापना की गई थी सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या थीं? तो दोस्तों ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार द्वारा रुपए का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? दोस्तों, जो भारतीय रुपया का चिन्ह है ये है जो अपनाया गया था 2010 में। 2010 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये दोस्तों नदी है दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ऑप्शन डी। अगर आपसे पहली पूछी जाए तो आप लोगों को पता होगा, ना पता हो याद रखें, वो है गंगा। इसकी जो लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर दाब होता है? दोस्तों, आप लोग हमें बताएं बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर से अधिक होता है, या समुद्र तल पर समान वायुमंडल दाब पर होता है? तो दोस्तों, जो ऊंचाई पर उड़ने वाले जो विमान है उनके केबिन का जो दाब होता है वो होता है बाहर से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? दोस्तों, जो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है इनमें से वो है नर्मदा। ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है तो आप लोग याद रखें इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों, जो भारत की सबसे बड़ी सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब होता है? ये होता है 31 मई को। ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार देता है? दोस्तों, ये देता है रिवर्स रेपो दर पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? दोस्तों, जो तानसेन सम्मान है आप लोग इसे याद रखें क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा
यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी को, ऑप्शन बी। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जो आगरा शहर है उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः पाया जाता है। दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था है ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ कौन सा है। ये रथ है द्रौपदी रथ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा हीरा महल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। ये मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय ने हीरा महल का निर्माण करवाया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा हाइड्रे स्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ये दोस्तों युद्ध है ये हुआ था झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन डी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ये दोस्तों पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। ये नदी है शरावती नदी, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए तो जोग जलप्रपात और गरसोप्पा जलप्रपात है ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखें ये है कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए में पूंजीवादी है, बी में मिश्रित है, सी में राज्य अर्थव्यवस्था है और डी में बंद अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है एम स्वामीनाथन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 3, बी में अनुच्छेद 5, सी में अनुच्छेद 4 और डी में अनुच्छेद 1। तो दोस्तों जो भारत राज्यों का संघ है ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये दोस्तों होती है बोस आइंस्टीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये दोस्तों रोग होता है रतौंधी रोग, ऑप्शन डी। आप लोग हमें बताएं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो सार्क है इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है काठमांडू में, ऑप्शन डी। जो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग या रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये दोस्तों मरुस्थल है थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आप लोग हमें बताएं कमेंट में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं है, वो नदी हो जाएगी आपकी कोसी नदी। और जो बिहार का शोक कहा जाता है वो भी कोसी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। ये दोस्तों फिल्म थी आलम आरा, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कब आई थी ये फिल्म तो आप लोग बताएंगे ये आई थी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ स्थित है। साथियों जो भारत का या विश्व का सबसे बड़े
बड़ा जो पशु मेला है वो है आपका सोनपुर बिहार में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य है। ये दोस्तों राज्य, सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। आप लोग हमें बताएं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है। ये दोस्तों देश है चीन, ऑप्शन डी। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है 1 GB में कितने MB के बराबर होता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में 1048, बी में 1050, सी में है 1024 और डी में है 1046। तो दोस्तों जो 1 GB में जो डाटा MB होती हैं वो होती हैं 1024। ऑप्शन सी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें अगर ना पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था। ये दोस्तों जो भारत का जो प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम था वो था सिद्धार्थ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा टाइगर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। ये दोस्तों जाना जाता है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी। अब आप लोग हमें ईमानदारी से ये लिखकर बताएं कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है, और उसी के साथ ये भी लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।